नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी भक्ति सफल हो रही है। पहला संकेत, ध्यान और समाधि का अनुभव। अगर आपको ध्यान करते समय गहरे ध्यान और समाधि का अनुभव होने लगे तो यह भगवान शिव की कृपा का एक अद्भुत संकेत है। ध्यान के दौरान आपको मानसिक शांति और संतोष का अनुभव होता है। बाहरी दुनिया से हटकर आपको अपने भीतर की गहराइयों का अनुभव होता है। ध्यान में भगवान शिव का स्मरण करते ही आपको उनके अस्तित्व का अनुभव होने लगता है। आपको ध्यान करते समय त्रिशूल, डमरू, पहाड़ इत्यादि दिखाई देने लगते हैं। भगवान शिव ध्यान के माध्यम से आपको अनुभव दिखाकर अपने होने का आभास करवा रहे हैं। यह संकेत है कि आपको अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए अधिक समय ध्यान में बिताना चाहिए। दूसरा संकेत, अचानक जल तत्व से जुड़ाव महसूस होना। अगर आपको अचानक से जल तत्व जैसे नदी, झील या शिवलिंग पर जल चढ़ाने की इच्छा होने लगे तो यह महादेव की कृपा का ही प्रतीक होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपको विशेष आनंद और शांति का अनुभव होता है। आपको जल तत्व में एक अलग ही प्रकार की शक्ति का अनुभव होता है। जल के प्रति यह लगाव आपकी आंतरिक शुद्धि की ओर संकेत करता है। महादेव जल के माध्यम से आपको पवित्रता और निर्मलता का आशीर्वाद देना चाहते हैं। यह भगवान शिव का संकेत है कि अपने भीतर के जल तत्व और स्वयं को पवित्र बनाए रखें। तीसरा संकेत, जीवन में किसी गहन सत्य का अनुभव होना। महादेव के संकेत में से एक यह है, जीवन में किसी गहरे सत्य का अनुभव होना। आपको अचानक से यह अनुभव हो सकता है कि आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। आपके भीतर जीवन के गहन सवालों के प्रति जिज्ञासा होने लगती है। आपको अपने कर्मों और उनके परिणामों का आभास होने लगता है। आप सांसारिक सुखों से दूर होकर आंतरिक आनंद की खोज करने लगते हैं। महादेव आपको इस संसार की सच्चाई से वाकिफ करवाते हैं। यह संकेत है कि आप अपने जीवन के गहन सत्य को जानने के करीब है। इस अनुभव को गहराई से महसूस करें। चौथा संकेत, ध्वनि या अग्नि के प्रति आकर्षण। भगवान शिव एक महान तपस्वी और महायोगी है और अग्नि उनके तप का प्रतीक है। अगर आपके अंदर ध्वनि या अग्नि के प्रति आकर्षण या भक्ति भाव उत्पन्न होने लगे तो समझ लीजिए कि महादेव आपको अपना प्रिय भक्त बनाना चाहते हैं। पांचवा संकेत, जीवन में अचानक समस्याओं का हल होना। जब आप कई परेशानियों में उलझे हो और अचानक से सब समस्याओं का समाधान मिलने लगे तो समझे कि यह भगवान भोलेनाथ की कृपा का संकेत है। आपको महसूस होता है कि कठिनाइयां खुद ब खुदा और सन दूर होने लगते हैं। यह संकेत है कि महादेव आपको एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। छठा संकेत, जब आपके भीतर महादेव की भक्ति भावना की गहरी रुचि होने लगती है। जब आप महादेव की भक्ति के विषय में सोचने लगते हैं, आप खुद को शिव के भजन, मंत्र, ज्ञान और पूजा पाठ में अधिक समय देने लगते हैं। मन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। आपको संसार की भौतिक चीजों से धीरे धीरे दूरी का एहसास होने लगता है। आपका ध्यान शिव के प्रतीक जैसे त्रिशूल, डमरू और रुद्राक्ष की ओर आकर्षित होने लग जाता है। जब आपके जीवन में यह झुकाव बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि भगवान शिव आपके भीतर जागरूकता की शक्ति प्रकट कर रहे हैं। यह एक संकेत है कि आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करना है। सातवां संकेत, रुद्राक्ष के प्रति आकर्षण। अगर आपके मन में अचानक से रुद्राक्ष पहनने की इच्छा जागृत हो या आपको कहीं रुद्राक्ष मिलता है और आप उसकी ओर खींचे चले जाते हैं तो यह भगवान शिव का एक और महत्वपूर्ण संकेत है। आप रुद्राक्ष को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं और उसकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। रुद्राक्ष की प्राप्ति होने पर आपको एक विशेष तरह की शांति का अनुभव होता है। रुद्राक्ष धारण करने के बाद मन और विचारों में संतुलन और एकाग्रता आने लगती है। रुद्राक्ष महादेव का आशीर्वाद है। इसका आकर्षण आपके भीतर की ऊर्जा को
जागृत करने और शिव की कृपा को अनुभव कराने का संकेत है। इसे धारण करके महादेव की शक्ति को महसूस करें। शिव भक्तों के लिए रुद्राक्ष अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। 8वां संकेत, स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन होना। अगर आपके सपनों में भगवान शिव या किसी शिव प्रतीक का कोई अनुभव दिखे तो यह एक अद्भुत संकेत है कि महादेव आपको अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहते हैं। स्वप्न में त्रिशूल, कैलाश पर्वत, नंदी आदि के दर्शन हो सकते हैं। इन सपनों के बाद आप अपने भीतर ऊर्जा और आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार के सपने बार बार आ सकते हैं जो आपको भगवान शिव की कृपा का संकेत देते हैं। यह संकेत है कि भगवान शिव आपके करीब है और वह आपको भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। इन सपनों को एक पवित्र आशीर्वाद मानें और महादेव का आभार व्यक्त करें। 9वां संकेत, बार बार सांप दिखाई देना। सर्प भगवान शिव का प्रिय आभूषण है। ऐसे में सांपों का बार बार दिखाई देना शिव कृपा होने का ही संकेत है, यानी बहुत जल्दी आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा होने वाली है। आपको स्वप्न में सांप दिखाई दे सकते हैं जो कि एक सकारात्मक संकेत माना जाता है। जीवन में अचानक सांपों के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न होने लगता है। बार बार सांपों का दिखना इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके आसपास भगवान शिव की ऊर्जा मौजूद है। 10वां संकेत, शिव मंदिर या शिवलिंग के पास खिंचाव महसूस होना। जब आपके मन में शिव मंदिर या शिवलिंग के पास जाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो तो यह एक दिव्य संकेत है। शिव मंदिर के पास जाकर आपको मानसिक शांति का अनुभव होता है, जिससे आपका मन शिव मंदिर में ही लगने लगता है। शिवलिंग के दर्शन करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। आपका बार बार भगवान शिव की पूजा करने का मन होता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपका मन हमेशा शिव पूजा के लिए लालायित रहता है। महादेव आपको आंतरिक शांति और स्थिरता का अनुभव कराने के लिए अपने पास बुला रहे हैं। शिव मंदिर के दर्शन आपको शक्ति और सुरक्षा प्रदान करेंगे। 11वां संकेत, त्रिशूल के प्रति विशेष लगाव होना। भगवान शिव के त्रिशूल को शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। यदि त्रिशूल आपको बार बार दिखाई दे रहा है तो आप इसे भगवान शिव का आशीर्वाद मान सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान शिव आपके अंदर साहस पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि त्रिशूल एक शस्त्र है जिसे चलाने के लिए साहस चाहिए। 12वां संकेत, महादेव जी को कई नामों से हम जानते हैं। वह देवों के देव महादेव हैं। गंगाधर, आशुतोष, पशुपतिनाथ, नीलकंठ और ऐसे कई नामों से महादेव जी प्रसिद्ध है। महादेव जी का ना कोई आदि है ना अंत है। वह काल चक्र से भी परे हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल भी कहा जाता है। दोस्तों, तो जब ऐसे शक्तिशाली प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बरसने लगती है, तो आपके जीवन शैली में बहुत ही अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं, जिसे जानना एक साधक के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो जब आप महादेव जी की भक्ति करने लगते हैं तो आप यह देखेंगे कि अगर आप भक्ति के प्रारंभ में है, शुरुआती चरण में है और आपने अभी अभी भक्ति करना शुरू किया है महादेव जी की, और अगर उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ने लगती है तो आपको भक्ति करने के लिए ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, आप देखेंगे जैसे पहले आपका भक्ति में मन न लगना या भक्ति करने के लिए आपको प्रयास करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि पड़ने के बाद आपको खुद ब खुद प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। यह तभी संभव होता है जब महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। तो 13वां संकेत, लोगों को परखने की समझ आपके अंदर आने लगती है। महादेव जी आपको एक ज्ञान रूपी चश्मा प्रदान कर देते हैं, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं कि पहले लोग आपका फायदा अगर उठाकर चले जाते हो और आप नहीं समझ पाते हो, लेकिन अब जब महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ने लगती है तो आप लोगों को समझ पाते हैं, उनके इंटेंशंस को समझ जाते हैं, और महादेव जी ऐसे लोगों को जो कि आपके लिए अच्छे ना हो उनको धीरे धीरे आपकी जिंदगी से हटाना शुरू कर देते हैं,
ताकि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए ज्यादा कोई कठिनाई, कोई ज्यादा प्रयास करने की जरूरत ना पड़े। तो यह तभी संभव होता है जब महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। 14वां संकेत, कुछ ऐसे काम जो आपके कभी बन नहीं रहे हो या बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हो उस काम को बनाने के लिए, लेकिन जब महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, क्योंकि वह इस ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी है, जब उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बरसने लगती है तो आप देखेंगे वह सभी कार्य आपके हो जाते हैं जो कई समय तक आपको लगता हो कि संभव नहीं हो सकता, वह कार्य आपके बनने शुरू हो जाते हैं। ज्यादा कठिनाई आपके कार्य में नहीं आती, ज्यादा प्रयास आपको अपनी मंजिल को पाने के लिए नहीं करना पड़ता। यह तभी संभव होता है जब महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। 15वां संकेत, मोह माया त्याग करने की प्रबल इच्छा आपके मन में जागृत हो जाती है और यह बहुत ही स्ट्रांग इंडिकेशन है। यह तब होता है जब आप महादेव जी की भक्ति में एक बहुत ही ऊपर के लेवल पहुंच जाते हैं और तब महादेव जी आपको आपके मन में यह रियलाइजेशन करवाना शुरू कर देते हैं कि पैसा, धन दौलत और यहाँ तक कि ऐसे कई रिश्ते भी आपकी लाइफ में टेम्परेरी है। मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है आपकी लाइफ में, वह सब चीजें टेम्परेरी है। सिर्फ और सिर्फ जो है वह महादेव जी का नाम है जो आपके साथ अनंत तक जाता है और आपके को महादेव जी एक रियलिटी कह सकते हैं, वह दे देते हैं कि आपको यह महसूस होना और आपको यह समझ आ जाता है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ ज्यादा टाइम तक नहीं जिंदगी में रहती है, सिर्फ जो रहेगा वह रहेगा महादेव जी का नाम, आपकी भक्ति जो अनंत तक आपके साथ रहेगी। आप देखेंगे कि पशुओं से आपका प्रेम बढ़ जाता है, क्योंकि महादेव जी का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। तो आप देखेंगे कि पशुओं के लिए आपके मन में दया की भावना उत्पन्न हो जाती है, दान दक्षिणा में आपका मन लगने लगता है। तो यह तभी संभव हो पाता है जब महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।